Good morning, student. I am Rajiv Nagoria, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश. आपका फर्स्ट चैप्टर टेंस. पिछली क्लास में हम टेंस की टेबल के बारे में डिस्कस कर चुके थे, जिससे आपको हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब क्या है, इनके बारे में आपको पता चल गया होगा. आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हम समझें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से आशय क्या है. इसके नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी ग्रुप में मैं डाल चुका हूं, तो वहां से आप नोट्स ले सकते हैं. वे वर्ब या ऐसे वाक्य जिससे वर्तमान समय में किसी भी कार्य के प्रकट होने का पता चलता है, परंतु जो वर्ब है उससे निश्चित समय का बोध ना हो, वो हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस कहलाता है. ठीक है, कि ऐसे कोई कार्य जिनसे हमें ये पता चले कि वर्तमान समय में हो रहे हैं, परंतु उनसे निश्चित समय का बोध ना हो, वो हमारा कहलाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. अब देखो, अब हम इसकी पहचान के बारे में बात करते हैं. तो जो हिंदी सेंटेंस होते हैं, हिंदी सेंटेंस के अंत में ता है, ती है या ते है आदि आते हैं. तो शॉर्ट में हम समझ सकते हैं कि अगर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान की बात करें, तो हिंदी सेंटेंस के अंत में का है, ती है, ते है आदि आते हैं. इसकी हेल्पिंग वर्ब की अगर हम बात करें, तो हेल्पिंग वर्ब के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं. प्रेजेंट सिंपल टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है आपको पता है डू और डज. क्या है? डू और डज. अगर हम ये बात करें कि कौन से सब्जेक्ट के साथ इनका प्रयोग किया जाता है, तो डू का प्रयोग हम आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन, इनके साथ हम डू का प्रयोग करते हैं. डज की बात करें तो ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर नाउन, इनके साथ में डज का प्रयोग करते हैं. फिर हम बात करते हैं मेन वर्ब की. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में प्लस एस या ईएस का प्रयोग करते हैं. तो हमें अब केवल ये समझना है कि हम एस और ईएस कहाँ लगाते हैं. देखो, यदि किसी वर्ब के अंत में, ठीक है, यदि किसी वर्ब के अंत में एस, एस एच, सी एच, ओ या जेड निम्न शब्द आ जाएं, तो हम उस वर्ब के अंत में ईएस लगाते हैं. और यदि निम्न शब्द ना हो तो केवल एस लगाते हैं. तो इससे आपको क्लियर हो गया कि किसके साथ किसका प्रयोग करते हैं. ओके, अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की. तो सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की. अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात साधारण वाक्य. साधारण वाक्य. तो जो साधारण वाक्य हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं. तो देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस
ऑब्जेक्ट प्लस ETC। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। सब्जेक्ट का मतलब होता है बेटा कर्ता, ये ऑब्जेक्ट हमारा होता है कर्म, और ये है आपकी क्रिया। ठीक है, तो इन तीनों टर्म्स को समझना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम बात करें सब्जेक्ट को ढूंढेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, फिर ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे और फिर वर्ब को पहचानेंगे, फिर हम सेंटेंस को बनाएंगे। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक सेंटेंस हम बनाते हैं। देखो, छोटा सा सिंपल सा वाक्य है, जैसे विद्यार्थी कॉलेज जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे इसमें विद्यार्थी, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, जाते हैं जाना, ये होगी हमारी वर्ब, कार्य हो रहा है, और कहाँ जाते हैं कॉलेज, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो विद्यार्थी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं, स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट एक विद्यार्थी है, अनेक है, एक से ज्यादा है, तो प्लूरल है, तो क्या है, जाने की क्या होती है, गो, तो गो के साथ आपको ऐसे इस लगाने की आवश्यकता नहीं है। स्टूडेंट गो, कहाँ जाते हैं, कॉलेज, गो टू कॉलेज। आया समझ, स्टूडेंट्स गो टू कॉलेज, विद्यार्थी कॉलेज जाते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे सेंटेंस हम देखेंगे। देखो जैसे जम्मू कश्मीर में रोजाना वर्षा होती है। ठीक है, ये सेंटेंस में इसलिए लिखवाया है क्योंकि वर्षा शब्द आते ही आप लोगों को सब्जेक्ट में कंफ्यूजन हो जाता है, किसका सेंटेंस किससे बनेगा। बहुत सारे बच्चे रेन से इसको शुरू कर देते हैं, जबकि आपको पता है वर्षा में क्या होता है, रेन। और जो रेन जो शब्द है, इसका प्रयोग हम नाउन के रूप में भी करते हैं और वर्ब के रूप में भी करते हैं। तो अब यहाँ पे वर्ब के रूप में काम आएगा मतलब वर्षा होना। तो वर्षा वाला जो सेंटेंस है उनका सब्जेक्ट इट होता है, इट से शुरू होगा, क्या होगा, इट, जैसे इट। अब वर्षा होना, वर्षा क्या बोलते हैं, रेन, इट रेन। अब इट है तो इट के साथ ऐसे एस लगता है, तो हम लगा रहे एस, इट रेन्स। कहाँ पे, इन जम्मू एंड कश्मीर, इन J&K, और कहाँ, दिल्ली। इट रेन्स इन J&K दिल्ली, जम्मू कश्मीर में रोजाना वर्षा होती है। जैसे लड़कियां मंदिर में पूजा करती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, पूजा करना वर्ब, तो मंदिर ऑब्जेक्ट, तो लड़कियां सब्जेक्ट बन गया गर्ल्स। ठीक है, पूजा करना, पूजा करने को बोलते हैं वर्शिप। तो देखो ये सब्जेक्ट प्लूरल है ना, तो हमें एस से एस लगाने की आवश्यकता नहीं है। गर्ल्स वर्शिप इन द टेम्पल। हाँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, आ रहा है समझ में? यस, ओके स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।